तो नगरवासियों, जो कचरा आप फेंकते हैं, जो मलबा आप फेंकते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ आप फेंकते हैं, वो किस तरीके से आपका जो कचरा होता है गांव को किस तरीके से नर्क में बदल दिया है। आप देखिए, हो सकता है आप देखने नहीं आते होंगे, लेकिन हम आपको ये चौथी पांचवी बार दिखा रहे हैं कि ये दर्द है लोगों का, ये तकलीफ है लोगों का। तो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है गांधी जी, कलेक्टर महोदय, सीएमओ साहब, अध्यक्ष जी, नगर पालिका। आप देख सकते हैं कि ये नगर पालिका शहडोल का मलबा है, ये नगर पालिका शहडोल का कचरा है। और ये स्वच्छता अभियान में जो इतने नौटंकी करते हैं लोग, जाके जहाँ स्वच्छ होता है वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाना और वहाँ जाके फ़ोटो को छपवाना, शायद यहीं तक ये स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा सीमित रह जाता है। लेकिन ये देखिए, ये पूरा जो हिस्सा है जमुआ गाँव का, शहडोल से तकरीबन आपको बता दें कि शहडोल से ये 4 से 5 किलोमीटर है। और पीछे के हिस्से में मेडिकल कॉलेज है, शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तमाम बड़े प्रतिष्ठान है। अगर हम ये सड़क की तरफ जाते हैं तो यहाँ होटल है। आपको बता दें 20 वर्षों से लोगों की ज़िंदगी यहाँ जीना मुहाल हो गया है, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। ये अपने साथी है, मैं साथी से चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे किस तरीके से ये जो बेजुबान जानवर है किस तरीके से ये निवाला चुन रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये खा रहे हैं, किस तरीके से इनकी मौत भी हो जाती है, ये बात करते हैं। तो देख लो स्वच्छता पखवाड़ा की नौटंकी करने वाले जिम्मेदारों, कितना इस देश को बर्बाद करोगे, कितना अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से निपटाओगे, कितना इस तरीके से लोगों पर जुल्म करोगे, कितना इस तरीके से लोगों पर शितम करोगे। आप देख सकते हो शहर में जहाँ स्वच्छ है वहाँ स्वच्छता अभियान का नौटंकी करते हो और किसी गांव में पूरे नगर का कचरा बांट रहे हो। ये कितना दुर्भाग्य है, ये कितना दुर्भाग्य है इस मुख्यालय का, कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र की जनता का और ख़ास तौर से उन नगरवासियों का। कहीं कि आपने पूछा कि आपने देखा कि आपका फेंका हुआ कचरा आखिर कहाँ जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा की ये तस्वीर है, ये हकीकत है दोस्तों की बायो वेस्ट समेत तमाम जो शहर के कचरे होते हैं किस तरीके से खुले में अवैधानिक तरीके से फेंके जाते हैं। कितनी तकलीफ होती है जब यहाँ पे नगर का कचरा फेंकते हैं, कितना दिक्कत होता है। अरे बहुत दिक्कत होता है। हाँ। कम से कम इधर तो मच्छर के मारे खाना पीना नहीं खा जा रहा है। बीमार बहुत से लोग पड़ जाते हैं। इधर से कई बार हम लोग कलेक्टर के पास भी गए, लेकिन कलेक्टर हमारी कोई नहीं सुना। 50 आदमी लोग गए, साहब कोई सुनता नहीं है। क्या करें हम। कितने साल से यहाँ पे कचरा नगर पालिका का कचरा? ये करीबन 120 साल होने लगा। 20 साल हो गया। 20वां साल चल रहा है दोस्तों। 20 साल में न जाने कितने कलेक्टर आए होंगे, कितने कलेक्टर गए होंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से ये नगर का जो मलबा है, नगर की जो गंदगी है, वो गांव को नर्क में तब्दील कर रही है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? सुमिशरण। हाँ। अच्छा, बरसात में कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है साहब। सर हमारे कैमरे को देख, कलेक्टर साहब से बताइए, कलेक्टर साहब से बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हमारी तो यही कहना है साहब कि यहाँ से कचरा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत तकलीफ में है। हाँ। बहुत तकलीफ में है। इसे कम से कम नहीं तो यहाँ तक कि मान लीजिए ये पूरी नवलपुर यहाँ तक पूरी इसका पन्नी उड़ा जाता है। कई बार हमने आपको सूचना भी दिए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। गरीबी की कोई सुनता भी नहीं है। बिल्कुल, गरीबों का कोई नहीं सुनता है। तो देख सकते हैं गांधी जी, आपकी आत्मा निश्चित रूप से पूरे पृथ्वी पर विराजमान होगी, लेकिन ये गांव है, जमुआ गांव है, और ये जमुआ गांव का दृश्य है किस तरीके से ये मलबा, ये कचरा तकरीबन 2 दशक हो गया। पूरे शहर का जो मलबा होता है वो नगर पालिका खुले में इस तरीके से देखिए फेंकती है। तो ये देखिए कलेक्टर साहब, ये देखिए कमिश्नर साहब, और ये देखिए जिम्मेदारों, ये देखिए, ये अगर आप लोग सबको पता हो ये क्या है, ये आपको बताऊं मैं, ये इंजेक्शंस हैं। ये इंजेक्शन है जो अस्पतालों से आता है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं कि इनका किस तरीके से इनको, ये बायो वेस्ट है, किस तरीके से ये इंजेक्शन जब गाय भैंस खाते हैं तो किस तरीके से उनके गले में फंसता है। आप देखिए ये पूरा जो लाल पीला का नाटक होता है वो केवल दिखावे के लिए होता है। ये देखिए पीली पन्नी, ये देखिए ये काली पन्नी, लेकिन ये नौटंकी होती है इन लोगों की, भ्रष्टाचारियों की। और किस तरीके देखिए ये पूरा बायो वेस्ट है, ये पूरा बायो वेस्ट है, ये मेडिकल से। और ये देखिए, ये इस पे नाम भी लिखा हुआ है, आपको बता दें, ये
ये नाम शायद इसमें पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूरा बायोबस्ट है। किस तरीके से यहाँ पे पूरा इंजेक्शंस हैं, किस तरीके से यहाँ पे ब्लड के पूरे सैंपल्स पड़े हुए हैं, किस तरीके से पूरा तमाम जो कांच की शीशियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो खुले तरीके में देखिए, ये चारों तरफ हिस्सा देख सकते हैं आप, है ना। देख लीजिए, हमारे नगर पालिका के कुछ लोग हैं वो वीडियो भी यहाँ से बना रहे हैं, शायद उनको निर्देश दिया गया है कि कौन यहाँ पे आए हुए हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है इस वीडियो को अगर ऊपर तक पहुँचाएँ, ऊपर तक दिखाएं, तो शायद इसमें कुछ हो पाएगा। की तरफ देख के बताओ मेरे को। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतना गंदगी हटाना पड़ जाए, इधर कोई भी नहीं आ सकता है। यहाँ इतना गंदगी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, ये तो आदमी लोग कैसे आ जाते हैं। हमको तो यहाँ इतना परेशानी है, इतना दिक्कत है कि जल्द से जल्द ये साफ हो जाए। तो मैं कह रहा था गांधी जी हमारे होते तो ये सब साफ कर देते। हम यहाँ इतना दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं। डॉक्टर साहब से यही कहना रहा कि जल्द से जल्द ये गंदगी साफ कर दे। ये देख सकते हैं, ये लोग हैं, इनको टीबी नहीं हुआ है, लेकिन होने की संभावना। खांसी क्यों आ रही है आपको? कराहीबाजी से हमको सब खांसी पूरी जा रहा है, बदबू। ये कहा है कि गांव में जा रहा है और यहाँ भी रहते आ जाते हैं, तो इनक भी गंदगी ये शरीर बैठ जाता है। गले में हाँ खांसी भी आ रहा है। और क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये हो जाता है, अगर इधर से बीमार हो गए तो भाई अब गरीब में नहीं, कम से कम डॉक्टर भी बोलते हैं यार 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, तो गरीब में नहीं कि शाम के सवेरे तो खाना दिखाए नहीं तो 10,000। देखिए साहब, सीएमओ साहब आप थोड़े नए हैं, थोड़े ऑफिसर लेवल के हैं, थोड़ा ठीक सेंस है शायद आपका, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपका इधर विजिट हुआ नहीं है, और हुआ होगा तो शायद गंदगी की वजह से आप भी इधर नहीं आ पाए होंगे। लेकिन ये देखिए साहब, ये बॉटल है, ये देखिए, ये बॉटल है, ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि गाय किस तरीके से इसको, जो गाय होती हैं, जो बेजुबान होते हैं, खाते हैं, अपना खुराक ढूंढते हैं और मर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को 20 साल हो गए। कितने साल हो गए चाचा यहाँ पे कचरा फेंकते खुले में? अरे 20-25 साल हो गए। तो ये है गांधी जी, अगर आपकी आत्मा कहीं भी होगी तो इस गांव का उद्धार करिए। नगर वालों ने, जिम्मेदारों ने इस गांव को नर्क में बदल दिया है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं सांसें रोक के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं इस दर्द को बता नहीं सकता। हो सकता है तो आप आके ज़रा देखिए कि किस तरीके से गांव पूरा नर्क में बदल गया है। कचरे के आसपास जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैलने वाली बीमारी, जिसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। पहले के समय में कम्युनिकेबल डिसीज़ ही थी जिसके कारण अधिक लोगों की जान जाती थी, और वो उस बीमारी की सबसे ख़राब बात ये है कि वो एक से दूसरे में फैलती है। उदाहरण के लिए पीलिया हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गई, उल्टी दस्त हो गए, ये सब जो संक्रमित बीमारियाँ रहती हैं या कम्युनिकेबल डिसीज़ रहती हैं, यही कचरे या आसपास की गंदगी से या हमारे जहाँ पे वातावरण है अगर वो प्रदूषित है तो उससे फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब, अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, ये गौ माता है, ये राजनीति का हिस्सा होती हैं। इनकी पूजा अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इनको गौ माता का दर्जा दिया है। और आप देखिए किस तरीके से इस कचरे को, किस तरीके से इस पॉलीथीन को, किस तरीके से ये वेस्ट मटेरियल को खा रही हैं, और ये किस तरीके से गले की फांस बन रही है, और कई बार तो कई मौत भी हो जाती है। तो यहाँ पे किसी की, ये देखिए, ये आप देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दवाइयाँ, देखिए ये पूरी दवाइयाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बायो वेस्ट है, जो मेडिकल वेस्ट है वो किस तरीके से पड़ा हुआ है। जब इसको गाय भैंस खाते हैं तो इनके गले में फंस जाता है, इनकी मौत भी हो जाती है। ये देखिए, ये पूरे गाय हैं। कितना गाड़ी कचरा आ जाता है शहर से? फिर भी 35 गाड़ियाँ हो जाते होंगे जी, पर डे आ जाते होंगे जी। अच्छा, क्या हॉस्पिटल से भी लाते हैं? जी। ये किस हॉस्पिटल से लेके आते हैं? सरकारी हॉस्पिटल। हेलो, क्या नाम है छोटू आपका? चमरू बैगा। ये देखिए, संरक्षित बैगा जाति है, लेकिन इस बैगा जाति को इस आदिवासी बहुल संभाग में सांस लेना दूभर है। कितना सांस कैसे ले पाते हो आप? थोड़ा हिचक के सांस लेते हैं। हाँ। गंदगी आता है तो हाँ। नाक भी पोट लेते हैं। क्या करें, सांस लें कि वह करें हम। ये तो देख रहे हैं, ये है, इनके नाम पर करोड़ों लाखों रुपए आते हैं, लेकिन साहब इनको अगर हम कुछ दे नहीं पाते तो कम से कम जो प्राकृतिक हवा है उसमें तो जहर ना घोलें। किस तरीके से गांव की फिजा में बदबू का जहर घोलता हुआ ये नगर पालिका शहडोल का कारनामा और ये नगर का कचरा। हाँ छोटू बताओ। यहाँ गोरुआ जो कांच सूजी खा लेते तो मर जाते हैं। यहाँ गांव के गोरुआ नहीं पाल रहे हैं, खेती भी नहीं कर सक रहा है यहाँ की। इसे कांच के चलते, कचड़ा के चलते पूरी गाय गोरु बिकन देते हैं। सूजी वूजी खा लेते हैं, कांच खा लेते हैं।
इसकी आप समझिए करिए कुछ। साधु भैया कहाँ के हैं आप? जमुई के होंगे जमुई के हैं जी। कैसा लगता है राजू भैया लोगों का जीना क्या क्या है यहाँ? अरे यहाँ से जीने के लिए तो क्या बताएं भैया, यहाँ से पूरी खेती में अपन पन्नी जाती है उधर पूरे खेत में। हाँ। कचड़े वगैरह पूरा रहते हैं पूरे दिन, मच्छर इतने हैं जमुई में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। अब क्या बताएं, अब कचड़ा तो है, अब नगर पालिका का है। तो प्रशासन और जिम्मेदारों, आप लोगों को साक्ष्य की बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि ये जो भौतिक शास्त्र है इसको आप लोग मानेंगे नहीं, पर फिर भी गांव के लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा। कहाँ के हैं आप? जम्मू की। जम्मू के। बैठिए थोड़ा सा, बैठिए भैया, थोड़ा कैमरा जूम करना। ये क्या है? ये इसको ऐसे मत उठाइएगा आप इसको लीजिए, इस पे पकड़िए। चलिए अपन भी उठाते हैं, बताइए इनको ये क्या है? ये दवाई है ना। ये क्या है? देखिए कलेक्टर साहब अभी नए नए हैं तो शायद आपको इधर का स्थिति नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको देखिए ये इंजेक्शन है, और जब इसको गैया खाती है ना तो इनके गले में फंस जाता है, मर जाती हैं। हाँ, ये खुले में। आओ का होता है भैया? कैसा सांस ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? अरे कहाँ गुजर जाएगा तो कहाँ सांस ले पाएंगे? गुजर जाता है तो नहीं ले पाता है, गले में अटक जाता है ना साहब। ये गले में अटक जाता है तो चारा नहीं, न तो पानी पी पा रहे हैं, न तो चारा चर रहे हैं। तो गरीब मन इनके अगर मवेशी मर रहा है तो तकलीफ भी बता रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। गैया गुरुआ के नाम पर, बेजुबानों के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन इनके लिए कुछ होता नहीं है। एक्चुअली भारत विकास परिषद ने 10 साल पहले जमुआ ग्राम को गोद लेने का निर्णय लिया था, और तब पूरे गांव को इकट्ठा करके, मुझे लगता है उस समय कम से कम 200-250 लोग ने मिल करके कलेक्टर साहब को, तत्कालीन कलेक्टर जो भी थे यहाँ पे, और नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका अधिकार को एक ज्ञापन सौंपा था कि ये कचरा जो है, शहर का कचरा हमारे गांव में क्यों फेंका जा रहा है। गांव के लोग, क्योंकि हम लोग खुद देख के आए थे कि रात में खाना नहीं खा पाते हैं, पूरी मक्खियाँ उड़ रही हैं उनके खानों के ऊपर में, गंदगी फैल रही है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि बच्चे वहाँ पर जा कर के जो घर का कचरा हम लोग फेंकते हैं उसमें बच्चे कभी ब्रेड ढूंढ रहे होते हैं, कभी जैम ढूंढ रहे होते हैं, कभी बटर ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे इंजेक्शन ढूंढ करके उसका भी उपयोग कर रहे होते हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है वहाँ की। जब हम लोगों ने ये सब पूरा ज्ञापन सौंपा, मिले और बताया, तो उन्होंने बड़ा हमसे एश्योरेंस दिया कि 6 महीने के अंदर हमने एक ग्राउंड ले लिया है और वहाँ पर कचरा फेंकने की व्यवस्था बन गई है, और बस आप 6 महीने और इंतजार करिए। उसके बाद 6 महीने बाद फिर हम लोग मिलकर नगर पालिका अधिकारी से मिले, नगर पालिका अध्यक्षा से मिले, फिर उन्होंने हमको यही कहा कि नहीं, बहुत जल्दी व्यवस्था बनने वाली है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से ऐसी कोई व्यवस्था बन नहीं पाई है, और हम शहर का कचरा गांव में फेंक रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जमुई हैं, और जमुई के कुछ लोग हैं जो जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे समीप में है। कितनी तकलीफ होती है, क्या क्या होता है इस नगर पालिका द्वारा, किस तरीके खुले में जो कचरा फेंका? ये कचरा जो फेंका जाता है इसमें मवेशी मार के मरी लाल फेंकते, वो गंधाता है। पन्नी थोड़ा गुड़ा रहते हैं, उसमें कचरा रहता है, मवेशी खाते गू जैसे गोबर गंधाता है। यहाँ माछी के मारे यहाँ नाक नहीं दिया, सर खाना खाल पर माछी गिर जाते हैं, मच्छर खूब पैदा है, बीमारी भी होती है। बीमारी भी होती है। कैसी बीमारियाँ होती है? अरे मलेरिया हो जाता है। हाँ, मलेरिया हो जाता है। ये देखिए माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। कितना दिक्कत होता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ, तो लगता है कि हम जानते क्या होता है। हम समझते हैं कि हम खाना भी खा दे तो मच्छर आ जाते हैं। हाँ। और गंदगी, बदबू बहुत ज़्यादा गंदगी। तो दोस्तों ये जमुआ गांव है, और जमुआ गांव में ये बैगा परिवार है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो कचरा है, नगर पालिका का कचरा, कितना नुकसान करता है, कितनी तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। मवेशी भी मरते हैं। हाँ, मवेशी भी मरते हैं। मवेशी क्यों मर जाते हैं? वो पन्नी खाते हैं। हाँ। कचड़े का पन्नी खाते हैं तो मर जाते हैं। और कितनी तकलीफ होती है? और मवेशी मरते हैं, और लड़के बच्चे भी जाते हैं, तो गंदगी बहुत फैलती है। अच्छा बताओ, कैसा लगता है जब गंदगी हवा आती है तो कैसा लगता है? उल्टी आती है। हाँ। उल्टी आती है। तो देख लीजिए साहब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जमुआ गांव के बैगा। क्या नाम है बेटा आपका? गणेश। पूरा नाम क्या है? गणेश बैगा। ये बैगा परिवार है, ये नई पीढ़ी है। क्या दोष है साहब इनका? क्यों इनको प्राकृतिक हवा में जहर पिलाया जा रहा है? कलेक्टर साहब, ये कचरा कहीं दूर फेंकवाइए, जंगल एरिया में कहीं लेकर। यहाँ मवेशी भी मुँह में लात के लाते हैं मरी, वो गंधाता है। मवेशी पन्नी खाते हैं, गू जैसे गोबर गंधाता है। तो ये देखिए मित्रों, ये है जमुई का दर्दनाक स्थिति है। संभागीय मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर का हिस्सा है, और 20 वर्षों के यहाँ के लोग किस तरीके से नर्क में जीना, शायद नर्क में भी एक वैधता रहती होगी, एक समय रहता होगा, कब तक तकलीफ पता नहीं। इनके किस्मत में, इनके गाँव वालों के नसीब में क्या